वज़ीर हुकूमत चौधरी अली शान सोनी साहब, आपका सबसे ज़्यादा बरकत मनाने में मैं हूँ। जो पर्चे भी आए मेरे पर आए हैं, सब कुछ आया हुआ है, और आपने मुझसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया। पर आज आपने उस आदमी को टिकट दी है जिसने कभी भी कोई वर्क नहीं किया। को बोलते थे ये डाकू हैं, ये चोर हैं, तो आज ये शायद हो गए और आपने इसको टिकट दी है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। फिर आपको यह भी पता है कि आपने 4 दफ़ा इलेक्शन लड़ा है, वो 4 दफ़ा यही मासूम ईद आपकी उधर सपोर्ट करता रहा। उसके घर मीटिंग होती रही है। उसके बाद ये लड़का जो आसम है, या हमारा अजीज़ है, इसके चाचे इसके साथ नाराज़ हैं कि इसने चौधरी अली शान सोनी के साथ क्यों सोच समझ कर जो पहले फैसला किया था उस पर आपको रहना चाहिए था कि ठीक है टिकट नहीं देता। फिर रात को आपने टिकट उसको बहुत बड़ा जुर्म और ज्यादती हुई है। इसका ज़ाला ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए कि जो कुछ उनके अंदर है वो ये समझते हैं कि हम जरादार हैं सदके, हम बहुत बड़े मतलब जागीरदार हैं, तो टिकट हमारी है। वो लोगों को बोल बोल कर कहते हैं ये हमारे साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी है। अगर आप आज भी टिकट ओपन कर दें, किसी को भी ना दें, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा इलेक्शन होगा। तो इस तरह ना करें, हमारे साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती और नाइंसाफ़ी हो रही है। इस तरह ये आप बताएं, आप भी बताएं कि हमने किस जगह पर आप मतलब कमी हमारी हुई है, या मासूमियत की साबित करें। ये बच्चा हमारे साथ आया है, इसने मतलब है आपके साथ जब इसने ऐलान किया है, इसके चाचे नाराज थे, आज भी वो नाराज है जी। वो मतलब है इसने ऐलान उधर क्यों किया है, मतलब है बहुत बड़ी ये बात हुई है हमारे साथ। तो आपने जनाब वाला इस तरह करें, इस पर कोई नज़रसानी करें। ये आप खुद भी सोच लें कि आपने 20 साल हो गए इलेक्शन लड़ते हुए, किस आदमी ने आपकी ज़्यादा हिमायत की है, किस आदमी ने थोड़ी की है। ये दोगले हैं। अगर चौधरी राग बन जाता तो इनके इन्हें उधर चला जाना था कि हमने आपको वोट दिए। 306 वोट हमारा हुआ है, 150 वोट हमारा कम हुआ है, वो किधर गया है। 83 वोट मुस्लिम कन्फ्रेंस से जो निकले हैं किसने निकाले हैं। ये आप खुद भी समझदार हैं, सोच लें, वज़ीर हुकूमत हैं कि ये वोट किधर से आए, 83 किधर से आए, और 210 चौधरी का आया वो किधर से आया। इसलिए मेरा इतना ही सवाल है आपके सामने कि जो जो आपने टिकट दी है ये बहुत गलत दी है, इस तरह नहीं देनी चाहिए थी। फिर मैं इधर मौजूद था, आप मुझे टेलीफोन से बुला लेते कि मतलब है टिकट किसको देनी है, तो हम मतलब फैसला करते। ये तो इन्होंने तो मतलब एक बात बना ली जो नज़र से हमारी बात होगी। ये बात तो नहीं हुई कि मास्टर अब्दुलरहमान को दो, जो एक आने का आदमी भी नहीं, उसको वोट दो। मैंने अभी मेरे पास क्या था, मैंने बोला यार मुझे फांसी अगर कोई लगा देना आदमी, तो तुम्हें नीचे उतारते हैं कि मास्टर को वोट दो, तो मैं नहीं दूंगा, फांसी लग जाऊंगा। ऐसे आदमी को आपने टिकट दी है जो न 3 का न 13 का। ये कोई बहुत बड़े अफसोस की बात चौधरी साहब, आपने तो बहुत समझदार आदमी थे, और आप हमारे हल्के में नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर में माने हुए लीडर थे। तो ये जो आपने फैसला किया, मैं तो हैरान हूँ किस तरह किया। ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे लोगों के कहने पर आपने किया है। आपको पता नहीं मतलब हमारे बूढ़ों का मतलब कोई मतलब आपने नहीं देखा ये कि अभी हुआ है नहीं। अगर जनाब टिकट वापस करेंगे तो हमारा मतलब ये है कि इसको ओपन कर दें, उससे भी ले लें ओपन कर दें, जोर या अपना अपना लगाएंगे, जो बन जाएगा ठीक है, चौधरी साहब का बंदा होगा। भाई इसका मतलब है हमने तो अपना बंदा खड़ा करना और उसको मतलब इलेक्शन जितवाना है। आज मैं जिस प्लेटफार्म से जनाब वज़ीर हुकूमत की तरफ अपील कर रहा हूँ, ये प्लेटफार्म कोई नया प्लेटफार्म नहीं है। हम 2006 से वज़ीर हुकूमत के साथ इस तरह खड़े हैं कि कोई चट्टान भी किसी के साथ इस तरह खड़ी ना हो। लेकिन आज हमें जो अफसोस हुआ उसका हम अंदाज़ा नहीं कर सके, क्योंकि कल ही हमारे वज़ीर हुकूमत ने, हमारे कायद ने हमें हुक्म दिया कि तमाम आदमी जो मेंबर कौंसल के लिए उम्मीदवार हैं वो जाएं और अपने निशानों के लिए दरख्वास्त दें। हमने पार्टी के साथ ये फ़ैसला कर लिया, पार्टी से हमने ये इजाज़त ले लिया कि हमने मेंबर कौंसल के टिकट जारी नहीं करने। तो मैं आपको गवाह के तौर पर भी सबूत देता हूँ कि आप मेरे कायद ने मुझे 4 बजे ये ऐलान किया। मैं यहाँ से पैदल चल के जज साहब के पास पहुँचा और 4:35 पे मैंने दरख्वास्त दे दी कि मेरा निशान अलाट किया जाए, क्योंकि मेरे कायद ने मुझे हुक्म दे दिया कि आप चले जाएँ और हमने टिकट कहीं पे जाना है। लेकिन जब रात की अंधेरे के रोशनी के फ़ैसलों के बाद अंधेरे के फ़ैसले का मुझे इल्म हुआ, तो मुझे
9-10 बजे तक इस बात का यकीन नहीं होता था कि जो जिस कायद के साथ हमने इत्तेहाद किया है, हम कायद के साथ चल रहे हैं, हम जिस पे यकीन रखते हैं, उस कायद पे हमें ये उम्मीद नहीं थी कि उन लोगों को टिकट दी जाएगी जो हमारी सफ़ों में कभी ना थे, ना हैं, ना रहेंगे। आप ये जान लें कि जो 2006, 2011 और 16 का इलेक्शन था, जब 2021 का इलेक्शन हुआ सर, तो आपने ये देखा कि चौधरी अली शान के, हमारे कायद के वोट, जिस पोलिंग स्टेशन पे ये लोग बड़े बड़े जलसों के साथ आए कि हम चौधरी अली शान के साथ हैं, तो हमारे 2016 के बाद 2021 में 3 वोट चौधरी अली शान के ज़्यादा हुए, और जो इनके मुखालिफ ग्रुप था उसके 120 ज़्यादा हुए। बशर्ते कि वो जीता नहीं, लेकिन देख लें कि इनके साथ आने से हमारे 3 वोट 216 से ज़्यादा हुए, और 216 से 3 वोट 221 में ज़्यादा हुए, और जो मुखालिफ ग्रुप था इसको 20 ज़्यादा हुए। तो जिस जमात का हमारे इलाके में तस्वर ही न था MC का, उसके 83 वोट आए। मैं इन लोगों से सवाल करता हूँ, इन लोगों को पता भी है हमने वोट किसको दिए हैं। चौधरी अली शान साहब को भी पता है, वज़ीर हुकूमत साहब को पता है, वो छोटे नहीं हैं, वो सियासत के खिलाड़ी हैं, बेताज बादशाह हैं, और पूरे इलाके में वार्ड में, जैसे चौधरी साहब ने कहा कि वो एक तहसील समानी के लीडर नहीं है, सियासी कारकुन नहीं है, वो पूरे इलाके के सियासी लीडरों से बने हुए सियासी लीडर हैं। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि मुस्लिम कुरान साहब के अगर 83 वोट यहाँ से 2021 में निकले, चौधरी रज़ाक साहब आज़ाद ग्रुप के वोट यहाँ से निकले, और आपके 2016 से 3 वोट ज़्यादा हुए, क्यों क्या आप कहते हैं कि जो 2016 में आपके साथ थे वो भाग गए आपसे? चौधरी साहब, ऐसा नहीं हुआ। यही लोग थे जिन्होंने आपको झांसा दिया हुआ था कि हम आपके साथ हैं, इनके वोट आपके साथ 3 इजाफी हुए थे। मैं इस फैसले से नाखुश हूँ, और जब तक ये फैसला वापस ना लिया जाए या इसके बारे में कोई अच्छा फैसला ना किया जाए, हम इस फैसले से नाखुश हैं, और इसके ख़िलाफ़ हमारा जो एहतजाज होगा, हम एक सियासी प्लेटफार्म होके इस फैसले को चैलेंज भी करेंगे, और हम इन लोगों को बताएंगे, हम इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे, इस फैसले को गलत साबित भी करेंगे। और हम में ये ताकत है, इंशाल्लाह आवाम की ताकत है हमारे साथ, वोट की ताकत है, हमारे किसी बड़े की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो ये चल रहा है इनको, जैसे पाकिस्तान में चल रहा है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, यहाँ मनाने में तो वह सियासत चल रही है कि ये नहीं बड़ा नहीं है, छोटा नहीं, तो उससे बड़ा। तो फिर ऐसे आदमी को जिसका हमें ये अफसोस है, हमें किसी के ख़िलाफ़ तो नहीं है, लेकिन ये अफसोस है कि हमारे इत्तेहाद के साथ जिसका दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तो उसको ये मेंशन किया गया कि ये हमारा कायद होगा, ये हम इसको वोट देंगे। हम ऐसे फैसले को कभी ना मानेंगे, ना मानते हैं, ना मानेंगे इंशाल्लाह। तो हम जब तक ये फैसला नहीं होता, हम अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करेंगे और फैसले को गलत साबित भी करेंगे। इंशाल्लाह हम ही खिलाते रहेंगे, और आइंदा भी ये बताएंगे कि इंशाल्लाह ये पोलिंग स्टेशन हमारी ही मदद से, हमारे ही तौर तरीके, हमारे काम से विन होता है, और आइंदा भी होता है। जैसे टिकट की तकसीम का सिलसिला जारी था, उस हवाले से मैंने भी टिकट के लिए अप्लाई किया, हमारे साथ मज़ीद दोस्तों ने भी टिकट के लिए अप्लाई किया। और जब यहाँ पे रात को फ़ैसला हुआ, जनाब हुकूमत जनाब चौधरी अली शान सोनी साहब ने मुझे कहा कि इंशाल्लाह हम 2 बजे रेस्ट हाउस में आएँगे, वहाँ मुशावरत से हम इसका फ़ैसला करेंगे, मिलजुल के फ़ैसला करेंगे। हम सारी रात यहाँ पे उनके पास रहे, उनसे हम मुशावरत भी करते रहे, मुख्तलिफ़ टिकट के बारे में मुशावरत करते रहे, अपनी वार्ड के हवाले से भी वहाँ पे मुशावरत करते रहे। हमें उन्होंने कहा कि पूरी इत्मीनान रहें आप, इंशाल्लाह बेहतरीन फ़ैसला होगा, मिलजुल के फ़ैसला होगा। बल्कि उन्होंने कहा कि ये वार्ड ओपन रहेगी। हमने कहा ऐसा ना करें, यहाँ पे आपका वोट बैंक है, आपके कारकुन हैं, आपके साथी हैं, इनमें से किसी एक को नामज़द करें, इंशाल्लाह सारे साथी आपका साथ देंगे, और यहाँ से आपको भारी अक्सरियत से हम जितवाएँगे, PTI को जितवाएँगे, इमरान खान के विजन को जितवाएँगे। तो जब सुबह भी फिर बात हुई, सारी रात हम यहाँ पे उनके पास रहे। सुबह तकरीबन 8:30 बजे उन्होंने हमारी मशावरत के बगैर, मैं बाहर खड़ा था, तकरीबन 10 से 15 मिनट में उन्होंने जाके किसी पिछले रूम में जाके टिकट दे दी। हम इसकी भरपूर मज़म्मत, और जिस शख्स को टिकट दी गई है उसका नाम उसने कहीं पे ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया हुआ। मैं जनाब जनरल सेक्रेटरी साहब जनाब राजा मंसूर अहमद खान, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस शख्स ने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया उसको टिकट दे दी गई है। जिन लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने पार्टी के लिए फंडिंग की है, जिन्होंने पार्टी के लिए खिदमात हैं, वो पुराने कारकुन हैं और सियासी कारकुन हैं। और ये जो नर्सरी आज शुरू हो रही है, सियासी नर्सरी है, इसमें आज आपने सियासी कारकुन को पीछे रख के वो मरूसी सियासत जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान ने हमें तैयार किया, हम इमरान खान के कारकुन हैं,
बल्कि चौधरी अली शाह साहब के कारकुन ने। 2006 में मैंने पहला वोट चौधरी अली शाह साहब को दिया। तब इस इलाके में हमने जनाब उस वक्त के जो वज़ीर हुकूमत से चौधरी रशीद साहब, उनके ख़िलाफ़ हमने सियासी जंग का ऐलान किया। तो इस हवाले से हम इंशाल्लाह इस मैदान में उतर चुके हैं। ये एहतजाज जो हमने अभी रिकॉर्ड करवाया, ये एहतजाज हमारा चलता रहेगा। इस एहतजाज नवंबर को निकलेगा। इंशाल्लाह हम सारे मिल के इस वार्ड में से वार्ड नंबर 6 मनाना से इंशाल्लाह हम विन होंगे, आज़ाद हसीयत में विन होंगे। विन होकर हम बताएंगे इंशाल्लाह ये जो वार्ड है, ये इमरान खान की वार्ड है, ये जो वार्ड है चौधरी अली शान की वार्ड है। चूँकि जिन लोगों को टिकट दिया गया है वो हकीकत सारी बयान कर दी है चौधरी साहब ने। इंशाल्लाह वो अली शान साहब के लोग नहीं हैं। इंशाल्लाह हम साबित करेंगे कि जो 4 दफ़ा पोलिंग स्टेशन यहाँ से विन हुआ वो हमारे जैसे कारकुन थे। मैं चूँकि यहाँ पे बिज़नेस करता हूँ, उसके साथ साथ मैंने चौधरी अली शाह साहब की कैंपेन के पेश रहा हूँ। उनके लिए जहाँ पे भी मुझे मौका मिला, मुझे मेरे साथियों ने, दोस्तों ने, बुज़ुर्गों ने ये कहा कि आप सियासत में कम आए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, इमरान खान के लिए, चौधरी अली शान के लिए हम सियासत करेंगे। उसका सिला आज ये मिला कि एक टिकट की सूरत में, वो भी बगैर मुशावरत के। इसलिए हम आज़ाद तौर पर इंशाल्लाह यहाँ से मैं इलेक्शन लड़ूँगा। ये दोस्त अहबाब मेरे साथ होंगे और मैं यहाँ पर तमाम दोस्तों का, जिन्होंने मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों से, स्पेशली इस्लामाबाद से, बल्कि बैरून मुल्क से मुझे कॉल की, जिन्होंने कहा कि आपके साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस पे बल्कि मैं मीडिया को भी कहता हूँ कि आप भी इस पे हमारी आवाज़ बने, हमारी रहनुमाई फरमाएँ। यहाँ पे कश्मीर के अंदर इससे पहले भी टिकटों की नाइंसाफ़ी हुई, आज भी बेशुमार हल्कों में हुई है। मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंसिस यहाँ पे होंगी, लेकिन हम भरपूर तरीके से मैदान सियासी अमल में हिस्सा लेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। इंशाल्लाह इलेक्शन जीत कर हम इस चीज़ को साबित करेंगे कि ये टिकट गलत दी गई थी। इस टिकट का इस तकसीम जो गैर मुंसफाना हुई है।